नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के नांगलोई विधानसभा बाहरी जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे पूर्वांचल मोर्चा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं ललन झा जी, और साथ ही महामंत्री हैं राकेश जी हमारे। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको भी स्वागत, पूरी जनता की स्वागत, जो हमें अध्यक्ष बनाया गया पूर्वांचल मोर्चा का। पहले बार बनाए गए हैं आप सर? हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत किस तरह की हुई अभी जैसे टीम बनने के बाद? बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं शुरू से भी अध्यक्ष से पहले हम इसका बूथ अध्यक्ष रहे, इसके बाद फिर हम खंड प्रमुख बने, इसके बाद मोदी जी की कृपा से फिर हम चांस मिला है। तो हाँ जी जी जी। आपका नाम पूरा सब क्या है? मेरा नाम राकेश तिवारी है जी। कल का सर कार्यक्रम कैसा रहा? कल मोदी जी भी आए थे नेहरू स्टेडियम में। बहुत अच्छा रहा, और मोदी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, पूरी देश की जनता उनके साथ कार्य कर रही है। क्या क्या हुआ कल चर्चा में? क्या क्या बातें रखी? कल चर्चा में उन्होंने कहा है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं को, हम सबके साथ हैं और पूरे देश की जनता हमारे साथ है। मोदी हमारे परिवार हैं, बिल्कुल सर। और हम पूरे देश की जनता उनके साथ पूरा परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे ललन जी अभी भारी जो आपकी लोकसभा है, यहाँ के जोगिंदर चंदोली जी लोकसभा प्रत्याशी चुन के आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? बहुत कटौती उनकी, अगले बार से भी 1 लाख वोटों से ज़्यादा से वो जीतेंगे। जीतेंगे बिल्कुल गारंटी। मतलब जीतने के बाद विकास होगा भी नहीं होगा सर? बिल्कुल करेंगे, विकास करेंगे। बहुत अच्छे नेता हैं हमारे, बहुत ही विकास होगा, और जहां मोदी जी हैं वहां विकास की गारंटी है। ये आपको पता है, सब पब्लिक को पता है। अब जो गारंटी चल रही है मोदी जी की, राकेश जी इस पर क्या कहेंगे सर? जो गारंटी चल रही है, अब की बार मोदी 400 के पार, और देश की जनता 400 के पार की लड़ाई लड़ रही है जी। और ये 100% है कि 400 के पार हम जा रहे हैं। लेकिन हमारे चंदोलिया साहब को जो टिकट मिला है, इससे देश की जनता, दिल्ली की जनता बहुत खुश है, और वो भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, आप जैसे पूर्वांचल मोर्चा से जुड़े हैं सर, पूर्वांचलों के लिए आप किस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं सर? बहुत अच्छा, पूर्वांचल के लिए हम जितने भी पूर्वांचल वासी हैं उनके लिए मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रखे हैं, ठीक है। और सारे हम लोग बीजेपी से अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। हम लोग ये परिवार, हमारे सदस्य, ये समझिए परिवार के मेन सदस्य हैं मोदी जी। जितने भी हम लोग हैं उनके मेन वही हुए। हम लोग उनकी बताए रास्ते पे चल रहा हूँ, और हमारे पूर्वांचल वासी यहाँ बहुत खुश हैं, ठीक है। मोदी सांसद जी के अगर काम को लेकर बात करें, जोगिंदर चंदोली जी ऐसे यहाँ की जो प्रत्याशी बन के आए हैं, क्या जनता उम्मीद लगाती है, मतलब यहाँ क्षेत्र की जनता उन जोगिंदर चंदोली बहुत ही अच्छा काम करेंगे जी। सर आपकी अपनी और सेवा क्या चल रही है जैसे लोकल क्षेत्र के लिए? लोकल सेवा जो है, मोदी की कैबिनेट की जो व्यवस्था है, जो कार्य हो रहे हैं, मोदी की इस व्यवस्था से पूरे दिल्ली की जनता बहुत खुश है, और एक बार मोदी को फिर 400 के पार में लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, जैसे मोदी जी की जो योजनाएं हैं, क्या उस योजनाओं के बीच में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? मोदी की जितने योजनाएं हैं, जितने लाभार्थी लोग हैं, उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं, और जिनको लाभ नहीं मिला है उनको दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी सर, यहाँ की जो नांगलोई जाट विधानसभा, यहाँ के अभी मौजूदा विधायक कौन है? अभी विधायक तो ये हैं हमारे आम आदमी पार्टी के हैं जी जी, योगेंद्र शौकीन जी। हाँ जी, हाँ जी। इनके अभी कार्य कैसे चल रहे हैं? इनके कार्य तो अब भाई साहब क्या कहूँ, आम आदमी को तो अब इनका मुखिया ही आप जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल जी क्या है, ठीक है। वो जनता को मूर्ख बनाने वाले आदमी हैं, और कुछ नहीं। जनता सब देखता है और सब जानता है। और गुप्ता जी, आपसे ज़्यादा कौन जानेगा? आप तो क्षेत्र में घूमते हो, आप मेरे ही क्षेत्र में, आप कहीं भी इंटरव्यू ले लीजिए तो आपको सब यही कहेंगे, जो एक बार यहाँ मोदी जी का, हमारी पार्टी का सरकार यहाँ बननी चाहिए दिल्ली में, फिर देखिए काम क्या होता है। ये तो ठग रहे हैं, ये तो शराब घोटाला, एक एक मंत्री इनका देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अब जब हम लोग यहाँ मर रहे थे, हमारे जनता, तब ये अपने बिल्डिंग बना रहे थे। आपके सामने की बात है, संजय सिंह का, सिसोदिया जी का, आप यहाँ हमारे बगल में है जैन जी, उनका देख लीजिए, तो आप देख ही रहे हैं। अभी कोई काम नहीं किया विधायक साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं ललन जी, और मैं ये कहता हूँ कि आप सब, पूरी जनता देख रही है, दिल्ली की जनता। केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं, इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, बिल्कुल अपने बीबी की कसम खाई थी, भगवान की कसम खाई थी, हम कोई सुविधा व्यवस्था नहीं लेंगे, हम कोई बंगला नहीं लेंगे, हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे,
हम बहुत कट्टर ईमानदार हैं। ये पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। कट्टर ईमानदार 8 बार सीबीआई की नोटिस आने के बाद भी पेश नहीं हो रहा है। अपनी कट्टरता कहाँ ले गया है, ये पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। और अब की बार इनको जवाब देने के लिए एकदम मैदान में खड़ी है कि कितनी जल्दी इलेक्शन आए और हम इनको जवाब दें। अब क्या लगता है इस बार ललन जी 2025 के विधानसभा चुनाव भी हैं? हाँ, तो हम लोग जीतेंगे इस बार। दिल्ली की जनता तो कह रहे हैं कि दिल्ली का जनता सोच रहे हैं कि कब इलेक्शन हो जाए। तो जनता आज भी फ्री की तरह भाग रही है, पानी बिजली क्यों नहीं? नहीं सर, आप जनता से पूछ लीजिए, कोई नहीं भाग रहा है। ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। और कैसे झूठा इंसान है जो दुनिया जानता है, ठीक है, ये पूरी जनता जानता है। आप पूरी दिल्ली की जो बात छोड़ दीजिए, दिल्ली के बगल आप पंजाब चले जाइए। पंजाब से जहाँ झूठ बोल के ये बनाए हैं ना, अब वहाँ पंजाब चले जाइए। पंजाब की जनता इनसे दुखी है। मेरी बेटी 2 बेटी हैं और एक 12वीं कर गई है, एक 11वीं में है। और इतना खुश है, इतना पढ़ाई, क्योंकि उनको ऐसा गार्डन मिला हुआ है ना जो एकदम कहता है पापा मोदी के सिवा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। और केजरीवाल तो ठग रहे हैं, अब बच्चे भी कहते हैं। पहले केजरीवाल का नाम लेते थे बच्चे, लेकिन अब तो कह रहे हैं पापा ये तो सबसे बड़ा ठग है। ठीक है, ये तो झूठा, इसके जैसा झूठा इंसान तो कोई है ही नहीं। चीज़ और कहना चाहता हूँ, चेहरा तो है ही है। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बनने के लिए घोषणा किए थे और जब मुख्यमंत्री ये बन गए तो इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस की शीला दीक्षित को 24 घंटे के अंदर अंदर जेल डालेंगे। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री बनते ही 28 सीट लाने के बाद 8 सीट के लिए इन्होंने तुरंत ही उसी समय इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया जी। फिर इन्होंने क्या दिखाया कि हम कार्य करना चाहते थे, कांग्रेस हमको कार्य नहीं करने दी, हमको फुल बहुमत से लाओ, हम कार्य करेंगे। तो कार्य करने के लिए इन्होंने ये कार्य किया कि दारू फ्री बंटवा दिया। 1 बोतल पे 4-4 बोतल पूरी एरिया में इन्होंने फ्री बंटवाया। दारू में इन्होंने केमिकल मिलाया है, दारू को पीने से लोग मर रहे हैं जी सर। और ये जनता को इन्होंने फायदा दिलाया और 11,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, जो इनसे जवाब सीबीआई ईडी सब पूछना चाहती है जी सर। ये किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। अपने पार्टी के नेताओं को बहकाकर, उनको रिश्वत दिलवाकर, उनको सबको आज जेल में बंद करवा दिए हैं और अपना दिल्ली के बीच में जनता से मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अभी गठबंधन का दोबारा चुनाव लड़ने आ रहा था इस बार लोकसभा सीटों पर, इस पे क्या कहना? ये कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो खत्म ही है और उसके साथ में अब की बार केजरीवाल भी खत्म है। दिल्ली की जनता ने 10 साल में केजरीवाल के पूरे कार्य को, पूरे काम को, पूरे इनकी विचारधारा को एकदम देख लिया है। यहाँ की मौजूदा पार्षद ने सर बहुत अच्छा काम किया। आप जनता से पूछिए, हम तो जनता के बीच में रहते हैं। कोई भी, अगर मैं अभी पूनम सैनी जी को कोई जनता फ़ोन कर दे ना उनको, तो अभी वो दौड़े हुए आ जाएंगे। तुरंत सुरेंद्र सैनी जी पहुँचेंगे और काम आप जनता से वार्ड नंबर 46 का कोई भी जनता आपको कह सकता है कि सुरेंद्र सैनी जी, पूनम सैनी जी कैसे आदमी हैं। बहुत ही ठीक है। और क्या संदेश देना चाहते हैं सर जनता में आप? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि इस बार मोदी जी 400 पार जी। वो नारा चल रहा है 400 के पार जी, पक्का है। नारा जो चल रहा है वो 100% पक्का चल रहा है और मोदी जी की विचारधारा से पूरे देश की जनता बहुत खुश है और भगवान भी इससे खुश हैं और हम लोग भगवान की तरह उनकी पूजा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।